हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी इस बार मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आखिर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखें, कैसे उसका आंसर शीट भरें ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। आप सभी को बता दें कि गाँव शहर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में तो बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं, जब रिजल्ट की बात आती है तो उनका रिजल्ट काफ़ी ही ख़राब देखने को मिलता है। तो आखिर वो कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण उनको सही सही आंसर लिखने के बावजूद भी उनका मार्क्स काट लिया जाता है और उनको कम नंबर दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस बार मैट्रिक और इंटर का जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी होगा कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पे सबसे पहले आप सभी को रोल कोड डालना होगा और यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। साथ ही इस बार आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होगा और उसके जस्ट सामने दी गए संख्याओं के गोलों को आपको रंगना भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू और नॉन हिंदी का लिखने का तरीका आज की इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि आप हिंदी का एग्जाम पेपर दे रहे हैं और प्रश्न संख्या 1 का आप सभी को आंसर मालूम होगा और आंसर यदि आप लिखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 1। यदि वह क्वेश्चन अथवा का है तो यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा, यदि अथवा का क्वेश्चन नहीं है तो इसे नहीं लिखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन का सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे मूल टॉपिक लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों कहा गया है, यह एक मूल टॉपिक है। इसके बाद में आप सभी को उस लाइन को छोड़ देना है, उसके जस्ट नीचे वाला लाइन से आप अपना आंसर शीट लिखना चालू कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम पेपर के जो आंसर शीट होते हैं यहाँ पे दोनों तरफ चौथाई खींच दिए जाते हैं। तो ध्यान दें, इधर वाले चौथाई के अंदर आप सभी को नहीं लिखना है। यदि आप लिख भी सकते हैं इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार आप सभी को नहीं लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को आप इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 2। उसके बाद में क्वेश्चन जैसा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया। ये आपके यदि क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिएगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ किया, और इस चीज़ को लिखने के लिए आपको नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने नंबर का सवाल है 100% मैं गारंटी लेके करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद ये बात आता है कि भाई साहब निबंध के बारे में। निबंध एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको समझ तो सचमुच यार हिंदी के एग्जाम पेपर में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको निबंध लिखना है और आपका मूल जो टॉपिक है वो है भारतीय किसान। तो सबसे पहले भारतीय किसान लिखकर आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसमें सबसे पहला लिखना पड़ता है कि भूमिका। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय किसान की क्या भूमिका है, तो गांधी जी ने कहा था कि भारत का हृदय गांव में बसता है, गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं, किसान ही इस सृष्टि के अन्नदाता भी हैं। तो ये आपका भूमिका हो गया है। भूमिका के बाद में लिखना होगा कि भारत में किसानों की स्थिति कैसी है, ये भी आपका मूल टॉपिक हो गया, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद में भारत में किसानों के लिए क्या साधन का अभाव है। उसके बाद में उपसंहार जरूर लिखेगा। तो ये आपको लगभग 3 से 4 टॉपिक होते हैं। यदि आप निबंध में इसका उपयोग करते हैं तो निबंध का जितने भी मार्क्स में आपको निबंध पूछा जाएगा मैं गारंटी लेके करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पत्र लेखन देख लेते हैं कि आपको मैट्रिक और इंटर के एग्जाम पेपर में जो पत्र लेखन पूछे जाते हैं उसका आंसर शीट आप सभी कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें 2-3 दिनों के लिए छुट्टी की मांग हो। तो सबसे पहले आप प्रश्न संख्या इतना, आप जितना भी प्रश्न संख्या का नंबर होगा आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखेगा प्रधानाचार्य के पास अवकाश पत्र, यहाँ पे आपको दिनांक लिखना होगा। उसके बाद में आप अपना जगह का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय पटना, यहाँ पे आप अपना विद्यालय का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि विषय जरूर लिखिएगा कि विषय आपका किसके संबंध में है। तो जहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यह विषय है छुट्टी के संबंध में, तो यहाँ पे छुट्टी के संबंध में लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा भाई रहूँगा। उसके बाद में इस प्रकार से भराई कर दे दीजिएगा। उसके बाद में आप अपना पूरा डिटेल्स फिलअप कीजिएगा, नाम, वर्ग, क्रमांक, दिनांक ये सभी लिख दीजिएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है इंग्लिश का एग्जाम पेपर। मान लेते यदि आप इंग्लिश का एग्जाम पेपर देने जाइएगा तो उसका आंसर शीट कैसे लिखना है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अंग्रेजी की तैयारी नहीं किए होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेक्शन लिख दीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा।
आपका कोई भी मूल टॉपिक होगा उसे लिखिएगा, उसके बारे में आंसर शीट दीजिएगा। इसी प्रकार से आप अपना इंग्लिश का पेपर में यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा टू और एक जो कोमा जरूर दीजिएगा, ठीक है। टू और कोमा देके लिखिएगा द प्रिंसिपल, यानी आप अपने हेडमास्टर के पास यदि आप छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से ही आप सभी को आंसर शीट लिखना होगा। उसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि आप 10वीं कक्षा के साइंस का एग्जाम पेपर दे रहे हैं तो इसका आंसर शीट आप सभी को कैसे लिखना है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर शीट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किण्वन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो किण्वन लिखकर इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा और उस लाइन को छोड़कर उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से शुरुआत कीजिएगा। किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, इसमें पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं। इस प्रकार से साइंस का आपने जाना कि साइंस का पहले मूल टॉपिक लिखना है, उस लाइन को छोड़कर जस्ट नीचे वाले लाइन से शुरुआत करना है आंसर लिखना। उसके बाद में आइए हम लोग जान लेते हैं, यदि आप 10वीं कक्षा की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री से शुरुआत होता है। तो मान लेते हैं समाजवाद क्या है, ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा और लिखिएगा समाजवाद, और इसे लेकर आप अंडरलाइन करके उस लाइन को छोड़कर नीचे लिखिएगा कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों एवं कारखाने आते हैं। यदि आप हरित क्रांति क्या है या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो लिखिएगा हरित क्रांति, और यदि आपको अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी लिखिएगा, अन्यथा ना भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये लिखने के बाद आप सभी को उस लाइन को छोड़ देना है और नीचे लिखिएगा कि भारत में अधिक उन्नत उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है, इससे ही हरित क्रांति कहा जाता है। उसके बाद में आइए हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर आपको देना है तो कैसे दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक से देख लेते हैं। यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं और एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है माध्य, माध्यक और बहुलक से तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी करता है। उसमें यदि माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही यदि दिया गया हो तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे सबसे पहले माध्य के लिए सारणी बना लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से माध्य का सारणी बना लेना है और नीचे सॉल्यूशन कर दीजिएगा। आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जिसका क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कम वीडियो में ही आप इतने बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे आंसर शीट बनाना कि यदि आप 5 नंबर का आंसर लिखते हैं तो पूरे 5 के 5 नंबर आप सभी को एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। और याद रहे, आप चाहे 10वीं के एग्जाम पेपर दे रहे हो या 12वीं के एग्जाम पेपर दे रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है। इस बार मैट्रिक और इंटर के एग्जाम पेपर में जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। और बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मान लेते हैं कि यदि हमें 1 से 100 तक क्वेश्चन मिलता है तो क्या हमें 1 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चनों का ही आंसर देना है और 50 से लेकर 100 तक छोड़ देना है। तो मेरे भाई ऐसा बात नहीं है। आपको 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी आपको 50 क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रख देना है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 1 नंबर में है, कोई 5 नंबर में है। 1 से लेकर 5 के बीच में 2-3 क्वेश्चन यदि आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 आते हैं तो 1 को लिख दीजिए, 2-3 नहीं आते उसे छोड़ दीजिए, 5-6 अगर आते हैं तो उसे लिख लीजिए। ऐसे करके टोटल संख्या 50 होनी चाहिए। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आप का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस देख लीजिए, सोशल साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होता है, साइंस में भी 80 नंबर का एग्जाम होता है। तो 80 नंबर के एग्जाम पेपर में आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर देना है। अब इसमें आपको 1 से लेकर 80 में आपको ये सोचना है कि हमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें पहले से याद थे। तो ऐसे तमाम क्वेश्चनों का आंसर शीट आप आसान तरीके से लिख लीजिएगा। उम्मीद है आज की शॉर्ट वीडियो में आपने जाना कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें अच्छा खासा नंबर मिल सके और हम बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।